योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, व्हाट अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द फ्लैश, ब्लड एटसेट्रा कंपोजिंग द बॉडी एंड यू, द एम्बॉडीमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस. इवन आफ्टर नोइंग दिस, वाई डू यू नॉट अबंडन द आइडिया ऑफ सेल्फ इन दिस बॉडी. अर्थात सूत्र कहता है, मांस, रक्त आदि से जो शरीर की संरचना बनी हुई है और तुम्हारा होना जो कि चेतना का एक कायामय ढंग है, उसके बीच में विशाल अंतर है. ये जानते हुए भी इस शरीर में अपने होने का विचार, शरीर में अपनी आत्मा के होने का विचार क्यों नहीं त्याग देते. सुंदर सूत्र हैं एक गुरु और शिष्य के बीच हो रहे प्रीतिपूर्ण वार्तालाप का. और यहाँ पर जो कुशलता होती है ऋषियों की, वो ये भी देखें कि एक इनलाइटेंड डिसाइपल और एक इनलाइटेंड गुरु, एक जागृत शिष्य और एक जागृत गुरु, दोनों हैं. श्री राम अतिशय रूप से जागृत शिष्य हैं और ऋषि वशिष्ठ तो अपनी जगह अपनी तरह से हैं ही. जो बातें बताई जा रही हैं, ऐसा नहीं कि श्री राम को वो समझ में नहीं आ रही हैं, वो आ रही हैं. वो जान चुके हैं उस बात को, वो जानते हैं उस बात को, लेकिन फिर भी ये जो इशारे हैं, ये इस अनंत पथ पर चलने वाले उन अनंत साधकों के लिए हैं जो अक्सर किसी न किसी दुविधा भ्रम का शिकार बने रहते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे गहरे सत्यों को, गहरे तथ्यों को जान लेने के बावजूद भी जो सीमित रखने वाले विचार और सीमित रखने वाली स्थितियां होती हैं, उनमें अटके रह जाते हैं. हम उनसे हट नहीं पाते. यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि देखो, एक है तुम्हारा होना, वो होना जिसको तुम ऐसे देखते हो कि ये उस चैतन्य का ही एम्बॉडीमेंट है, कायामय हो गया रूप है. वो चैतन्य की धारा ही एक आकार ले चुकी है, एक शरीर ले चुकी है, जिसे हम अपना होना समझ रहे हैं. ये तो दिखाई दे रहा है, ये तो जानते हो. और जिस शरीर को हम ये हड्डियों का, मांस का और रक्त का एक इकट्ठा हुआ रूप मानते हैं, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है. एक मानने का ढंग हमको सीमित तो बनाता ही है और हमको निराश भी करता है, हमको अवसाद से भी भरता है. अगर हम अपने होने को इतना सीमित और इतना इनसिग्निफिकेंट समझते हैं, व्यर्थ सा समझते हैं, तो फिर हमारे भीतर भी उसी तरह के भाव, उसी तरह की सारी धाराएं बहने लगती हैं. बहुत सारी परंपराएं इन दोनों बातों का उपयोग करती हैं व्यक्ति को जगाने के लिए. भारतीय दर्शन, सनातन दर्शन आनंद के स्पर्श के साथ चलता है. एक विचार है जो गलत नहीं, अगर वो कहे कि शरीर रक्त मांस मज्जा के सिवा और क्या है. तो शरीर है, हमारा होना रक्त मांस मज्जा नहीं है, ये उपकरण है. और एक अगर हम देखें कि ये जो शरीर भी है, ये जो रक्त मांस मज्जा का एक इकट्ठा हो गया रूप है, ये भी तो उसी स्रोत का कायामय हो गया रूप है, उसी स्रोत का, उसी चैतन्य का एक एम्बॉडीमेंट है. बड़ा अंतर पड़ जाता है. इसीलिए सूत्र ने कहा वास्ट डिफरेंस है, विशाल अंतर है. हमारी सोच बदल जाती है, हमारे देखने का ढंग, नजरिया सब बदल जाता है. हम कहीं ऊपर उठ जाते हैं.
हमारे जो निम्नताएं हैं हमारी, वो भी बदल जाती हैं। शरीर के प्रति जो हमारा अपराध बोध है, शरीर के प्रति जो हमारा आसक्ति का भाव है, वो भी रूपांतरित हो जाता है। अगर हम इस शरीर को उस चैतन्य का ही, उस स्रोत का ही कायामय हो गया ढंग मान लें, तो ये शरीर अतिशय रूप से पवित्र हो जाता है। ये शरीर ही दिव्य हो जाता है और हमको सीमाओं से मुक्त करने वाला हो जाता है। हम सीमाओं में फिर नहीं बंधे हैं। लेकिन अगर हम बहुत सीमित होकर देखते हैं और ऐसे सोचते हैं कि क्या है ये हमारा होना, बस एक अजीब सी ट्रांजिएंट सी क्षणभंगुर सी स्थिति, तो हम निराश हो जाते हैं। हर व्यक्ति जो आज निराशा और अवसाद में खींचा जा रहा है, वहां पर मनोविज्ञान का बस इतना ही भेद है। भारतीय दर्शन की अगर बातें समझ ली जाए तो ऐसा नहीं इससे कोई बड़ा धार्मिक आयोजन या धार्मिक घटनाक्रम पैदा होने वाला है। एक स्वस्थ मनोविज्ञान और एक स्वस्थ मानसिकता, एक स्वस्थ मन का निर्माण होने वाला है। आज क्यों है इतना अवसाद और निराशा? क्योंकि हमने अपने को शरीर में सीमित कर लिया है। हम याद नहीं करते हैं कि ये रक्त मांस मज्जा का, फ्लैश बोन्स ब्लड का ये एक जो पैकेट है वो हमारा होना है। लेकिन हम जानते हैं, इसीलिए हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी वासनाएं हैं, हमारी जो परितृप्तियां हैं, संतुष्टियां हैं, वो सब भी इस सीमा के इर्द गिर्द ही भागती हैं। बीमारियां भी, स्वास्थ्य भी, सब उसी में बंद के रह गए। लेकिन अगर हम इस सनातन समझ को अपने जीवन में उतारें कि हमारा होना उस चैतन्य का कायामय हो गया रूप है, तो अचानक जैसे शरीर में इंद्रधनुष उगाता है। इसी को भारतीय दर्शन ने कहा है, जैसे एक आभामंडल पैदा हो जाता है, एक आलोक पैदा हो जाता है। और सचमुच में अगर हम देखें तो शरीर कुछ आलोकित सा हो ही उठता है, प्रकाशित सा हो ही उठता है। अब अगर हम इस दृष्टि से अपने शरीर को, अपने होने को देख रहे हैं और हम बीमार हैं, तो बीमारी अपनी जगह पड़ी रहेगी, हम अपनी जगह खड़े रहेंगे। हम बीमारी से प्रभावित नहीं, हम गिरे हारे थके टूटे नहीं हैं। शरीर थका है, शरीर टूटा है, शरीर बीमार है। हम बस इसको देखते हैं तटस्थ होकर, और फिर हम ये भी देखते हैं कि जब ये उसी चैतन्य का कायामय रूप है, तो वो जो चेतना है वो कुछ ऐसे ही रूपांतरण से गुजरना चाह रही होगी, कुछ ऐसा ही मोड़, कुछ ऐसी ही उसकी मनसा होगी इस क्षण में। अगर इस क्षण ऐसी ही मनसा है तो हम उससे भी लड़ाई नहीं लड़ते, और जब हम उससे भी लड़ाई नहीं लड़ते तो हमारे भीतर से स्वास्थ्य के अनजाने अज्ञात स्रोत उन्मुक्त हो जाते हैं, खुल जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान इसी से जूझता है। क्या है जो किसी को स्वस्थ बना देता है? क्या सारी दवाइयाँ? हाँ, दवाइयाँ कारगर हैं, वो अपना काम करती हैं। ऐसा नहीं कि वो अपना काम नहीं करती, वो बड़े अच्छे से अपना काम करती हैं, लेकिन फिर भी ये गुत्थी तो बनी ही रह जाती है। किसी के ऊपर वो काम कर जाती, किसी के ऊपर काम नहीं करती। क्या है जो किसी को स्वास्थ्य के प्रकाश से भर देता है, और क्या है जो सारी मशीन के ठीक होने के बाद भी व्यक्ति को धुआं धुआं और राख राख बनाए रखता है? क्या है ये? वही सीमित और असीमित होने की अंतर्दृष्टि। एक व्यक्ति जो अपने होने को बहुत सीमित मानकर चल रहा है, वो टूटता है, बिखर जाता है। और एक जो अपने को असीमित मान लेता है, उसके टूटने बिखरने का तो कोई उपाय नहीं।
लेकिन हमारी आदत ऐसी पड़ गई है, समाज ने, सारी व्यवस्थाओं ने हमको इसी तरह से प्रशिक्षित किया है कि हम सीमाओं को देखने के आदी हो गए। और देखिए कि ये आज से नहीं चला रहा होगा, ये तब से ऋषि वशिष्ठ कितने हजारों साल पहले बात कह रहे, तब भी यही बात रही होगी। और आज के समय में सीमाओं को खींचने का आयोजन ज्यादा व्यापक हो गया है। पहले तो सरलता थी, अब स्थिति तो और भयावह हो गई है। धर्म, राजनीति, विज्ञापन, बाजार तरह तरह की सीमाओं में जकड़ देना चाहते हैं, क्योंकि वहीं से फिर मनुष्य का शोषण होगा, वहीं से मनुष्य को तोड़ा मरोड़ा जा सकेगा। एक असीमित अंतर्दृष्टि वाले इंसान का किसी भी तरह से शोषण संभव नहीं होता। वो उस विराटता में जी रहा है। इसीलिए ये सूत्र जब ये बात रखता है तो ऋषि वशिष्ठ श्री राम से कहते, ये जानते हुए भी अपने को सीमित बनाए रखने का विचार क्यों नहीं त्याग देते। साधक के जीवन का प्रत्येक खोजी, प्रत्येक सीकर के जीवन में ये एक पड़ाव होता है। जब वो समझ तो सारी बात रहा है, जान रहा है, लेकिन फिर भी वो चिपका है, अटका है अपने उसी सीमित दृष्टिकोण से। कुछ दर्शन इसी को आत्मा की काली रात कहते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल। आत्मा की काली रात, डार्क नाइट ऑफ द सोल, यही है कि जब हम जानते हैं और फिर भी अभी उस कठोर कठिन संस्कारबद्धता, उस कंडीशनिंग के कारण हम वो मानना छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक सड़क किनारे पड़े पत्थरों से खेल रहा हो और उसको अचानक हाथ में कुछ हीरे रत्न कोई रख दे, फिर भी वो उन पत्थरों को ना छोड़ पाए। उसको लगे कि हीरा तो मिल गया है, कोई बात नहीं, ये रत्न भी, लेकिन ये पत्थर भी बचा लें। भारतीय लोग इस कुशलता को आज तक ढोते हैं। नया कपड़ा ले आए तो पुराना कपड़ा छोड़ नहीं पाते, सोचते हैं अब इसका क्या करें, नया आ गया है। तो पहले के वक्त में तो लोग नया कपड़ा तहा वहा के रख देते थे, सोचते थे ओकेजन्स पे पहनेंगे, अवसर। पहले थोड़ा कम भी होते थे नए कपड़े, आजकल थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, रीच बढ़ गई है, पहुंच बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लोग जल्दी जल्दी पहनते हैं। नहीं तो पहले तहा के रखे हुए हैं और वही अपने पुराने कपड़े घसीटते जा रहे हैं, और उसी बीच पता चला दुनिया से ही टिकट कट गया और कपड़े तहाए हुए रखे रह गए और नहीं पहन पाए बेचारे। तो ये मनोवृत्ति होती है, और भारत के लोगों में तो इतनी ज़्यादा है कि पुराने कपड़े को पहनना छोड़ने के बाद भी उसके तरह तरह के उपयोग कर लेते हैं, क्या क्या नहीं उसका बना लेते हैं। अंत उसका पोंछा बनने पर होता है, उसके बीच के बहुत सारे उसके जन्म होते हैं, पड़ाव होते हैं, जब वो अलग अलग रूपों में कपड़ा जाता है। अंतिम पड़ाव उस कपड़े का पोंछा बनने का या कुछ कार वार पोंछने का, इस तरह का कुछ बन जाता है। बीच में बड़े पड़ाव होते हैं, वो छोड़ता नहीं आखिरी सीमा तक, जबकि उसके पास अच्छे सारी चीज़ें होंगी, गैजेट्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट होंगे, जिनका उपयोग करके वो सब काम कर लेगा। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये आदत है हमारी कि हमारे पास नई चीज हो फिर भी हम पुराने को जाने नहीं देते। तो नई चीज, नई समझ भी है, नई अंतर्दृष्टि भी है, नई अंतर्दृष्टि आ गई, सब कुछ साफ साफ है,
और उसके साथ होने में उत्साह है, उत्सव है, उल्लास है, विस्तार है, आनंद है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी लगता है कि अब पुरानी वाली के साथ इतना वक्त बिताया था तो इतनी जल्दी उसको कैसे जाने दें, उसको भी हम खींचे चले जाते। तो ये जो है ना, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल हर सीकर के, हर खोजी के जीवन में आती है, आत्मा की अंधेरी रात। उसी के लिए चेतावनी दे रहे हैं ऋषि वशिष्ठ श्री राम को। श्री राम के बहाने वो सभी को चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि हम तो ये कहेंगे कि राम का जितना प्रबुद्ध व्यक्ति वो क्यों अटका होगा। तो ऋषि वशिष्ठ ये कह रहे हैं, मत सोचो ऐसे। बड़े बड़े प्रबुद्ध अटक जाते हैं, और कभी कभी अगर ये हम जल्दी से उसको नहीं छोड़ते तो हमारा जीवन असंतुलित हो जाता है, पंगु हो जाता है। जैसे पैर में चोट लगी हो, चलने के लिए हम क्रच का, बैसाखी का उपयोग कर रहे हों, फिर चलना आ जाए और फिर भी बैसाखी को पकड़े रहें। जल्दी छोड़ दिया तो आसानी हो जाती, लेकिन ज़्यादा दिन पकड़े रहें तो बैसाखी भी फिर ऑर्नामेंटल हो सकती है, फिर उसका रूप बदल सकता है, उसका डिज़ाइन बदल सकता है, और हम उसको ढोए रह सकते हैं और हम कह सकते हैं कि देखो जरूरी है, हमारा साथ निभाया था। इसी तरह से बहुत सारे लोग बहुत सारी अंतर्दृष्टि से संपन्न होने के बावजूद भी अपने अंधविश्वास, कर्मकांड उनको नहीं छोड़ पाते, उसमें आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी आदत हो चुकी है। वही चेतावनी यहाँ पर वशिष्ठ दे रहे हैं कि नहीं, जानते हो ना तुम कि ये कायामय हो गई चेतना ही है, तो क्यों अटके हो उस पुराने विचार से जो हमको सीमित और जड़ बनाने वाला है। एक उदात्त, एलिवेटेड, वास्ट, बाउंडलेस, सीमाहीन जो समझ है उसके साथ चलो, वही श्रेयस्कर होगा, श्रेष्ठ होगा, सर्वोत्तम होगा।